खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। बहुत शानदार शानदार नतीजे आए हैं और खबरें भी हैं। एक एक करके जरा सरसरी निगाह डालते हैं और फटाफट उन शेयरों पे अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसमें से बहुत सारे शेयर आपके पास हो सकते हैं। तो कल कहीं अगर गिरावट या तेज़ी आई तो क्या करना चाहिए, ये जो है पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले लेकर के आ जाइए टाटा पावर। टाटा पावर में खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 765 केवी ट्रांसमिशन लाइंस ऑपरेशनल की है यहाँ पर, और जो है कल यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। टाटा पावर और ऐसे ऐसे बैंक ग्लोबल इन्वेस्टर का जॉइंट वेंचर है ये। आपको बता दें कि इस दोनों कॉरिडोर के चालू होने से 3000 मेगावाट थर्मल पावर का ट्रांसमिशन होगा। सर टाटा पावर क्या व्यू रहेगा आपका? पावर को लेकर के काफ़ी बातचीत हो गई है आपसे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर टाटा पावर पे अभी कल के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा पावर तो पावर पैक में पसंदीदा काउंटर हमने बताया ही, और 450 470 तक के टारगेट्स हमने सुझाए हैं बिल्कुल। और जिस तरह की खबरें बन रही है ये तो अच्छा है। देखिए, स्टॉक में रिसेंटली बहुत बड़ा करेक्शन आया। इनफैक्ट करेक्शन नहीं बोलेंगे बल्कि पिटाई बोलेंगे। 410 रुपए से लगातार स्टॉक में करेक्शन आया, 330 रुपए तक की करेक्शन देखने को मिली, फिर बाउंस बैक आया, सारे लेवल निकाल दिए हैं। अब रैली के लिए ये काउंटर तैयार हुआ है। बहुत जल्द 390 रुपए लगते हैं, उसके बाद 460 तक के अपसाइड मूव के लिए टाटा पावर तैयार है। इस बीच हमारे राजू जमुनागिरी जी कह रहे हैं सब पुट साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट आप देख लीजिएगा कॉल साइड चला जाएगा। चलिए देखिए, कल का दिन देखते हैं। हाँ मतलब कई बार मार्केट सरप्राइज तो करता है, और कल सब कुछ डिपेंड करता है अनाउंसमेंट के ऊपर। हालांकि उम्मीदें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जब उम्मीदें नहीं होती हैं तो भी कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। टाटा पावर के बाद ज़रा रुख कर लेते हैं अगली कंपनी का, और ये है IDBI बैंक। यहाँ पर विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँची है और 5 फरवरी तक इसके लिए बोलियाँ जमा करनी होगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। कोटक बैंक, एमिराट्स, फेयरफैक्स इंडिया जैसे शेयर जो है वो इस रेस में शामिल हैं। अब इसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो है इस पर मंजूरी ली जाएगी। मार्च 2026 तक कौन जीत रहा है इस पर फैसला होगा। IDBI बैंक कैसा लग रहा है सर? 1.5% 2% कल बढ़ करके जो है बंद हुआ है। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी अभी IDBI बैंक पे क्या रहेगी? देखिए, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि अब ये न्यूज बेस्ड काउंटर हो गया। कोई भी न्यूज निकल कर आएगी तभी स्टॉक में रैली बनेगी, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। और पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो कि बियरिश साउंड करता है। तो यहाँ पे नया तो बाय करने की सलाह नहीं है। किसी के पास पोजीशन है 95 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। 95 बहुत बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा, क्योंकि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 95 पर है, और नेक लाइन का ब्रेकडाउन भी 95 पर ही होगा। तो यहाँ पर सेल करने की सलाह नहीं है, अवॉइड कीजिए नया बाय। लेकिन जिसके पास पहले से ऑलरेडी बाय है, 95 कुंडली मार के बैठ जाइए। 95 कहीं भी ब्रेक होगा आपको एग्जिट कर देना है। ये बात यहाँ पर। इस बीच जो है बजट के दिन निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होगी, ये पोलिंग लगातार चल रही, तो आप लोग भी लगातार वोट कीजिए। 1100 से ज़्यादा वोट आ चुके हैं और 25,500 से ज़्यादा के ऊपर की क्लोजिंग होगी, ये मानने वाले 60% से ज़्यादा लोग हैं। 61% लोग अब मानने लगे हैं कि 25,500 के ऊपर जाएगी ये। चलिए देखते हैं, लेकिन मोदी जी का मानना दूसरा है। वो कह रहे हैं पहले 29 4 कितना बोला सर आपने? सर हमने ये बोला 24,900 क्लोजिंग पे व्यू नहीं दिया है, हमने ये दिया है कि पहले 24,900 आएगा। हाँ हाँ, पहले 24,900 आएगा, ये मोदी जी का मानना है। 25,300 से 400 के बीच मानने वाले 21% हैं। 25,000 के नीचे मान रहे हैं 10% लोग, और 25,200 के नीचे 8% लोग। ये मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो हो गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं। इस बीच चलते हैं अगली जो है वो खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। आप लोग भी वोट करते रहिए, काफ़ी तेज़ी के साथ वोट आ रहे हैं। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए ज़रा। ओला पे ज़रा बात कर लेते हैं। ओला में कुछ हो नहीं रहा है सर, क्या करें? कंपनी ने अब जो है कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो है अब छटनी करने जा रही है कंपनी। हालांकि इस खबर से बाज़ार तो थोड़ा खुश हुआ है, हालांकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा अच्छी खबर नहीं है। 2.25% ऊपर शेयर भागा था,
फ्राइडे के सेशन में। स्ट्रक्चरल रीसेट के तहत ऑटोमेशन, फ्रंट एंड ऑपरेशन क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। करीब 2.5% के आसपास की मजबूती कल रही। आपका व्यू क्या रहेगा सर? जो लोग हायर लेवल पे हैं एक बार के लिए लॉस बुक कर लें, या अभी भी आपको लग रहा है कुछ हो सकता है यहाँ? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह देंगे, क्योंकि इसका मतलब एक चीज तो है, कंपनी कहीं ना कहीं एक्शन ले रही है, रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा ये एक पॉजिटिव साइन है। जिन्होंने ऑलरेडी इतने हाई से अगर कहीं ले रखा है, कहीं ट्रैपिंग हुई है, तो अब इन लेवल्स पे एग्जिट करने की तो सलाह नहीं है। 29 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। हो सकता है कुछ न्यूज के चलते स्टॉक में तेजी बन जाए, 42 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 29 का। चलिए, सुमित ज्ञान जी कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच विपुल सर, अर्जेंट एवरी शो इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप सब सेक्टर्स डिस्कस करते हैं, इससे व्यूअर को बहुत हेल्प मिलती है। आपकी एनर्जी लेवल को सल्यूट है सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों की सही ऊर्जा मिलती है, हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं मदद जी, उनसे ऊर्जा मिलती है। आप जैसे लोग ऊर्जा देते हैं तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि मतलब बनी रहे ऊर्जा। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब लगे कि आप लोगों की ऊर्जा ज़्यादा है, थोड़ा हम भी कोशिश करते रहते हैं। लेके आइए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं अगली खबर क्या है। सीजी पावर। सीजी पावर पे कुछ एक लोगों के सवाल भी थे। सर, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जीजीटी ने को एक बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ 400 करोड़ से ज़्यादा का। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने से ये ऑर्डर यहाँ पर हासिल हुआ है, कवच ऑर्डर मिला हुआ है। अभी क्या करना चाहिए शेयर के अंदर? ऑलमोस्ट फ्लैट, आधे % के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में। 586 पे कैसा लग रहा है सर, क्या करें? देखिए, सेमीकंडक्टर थीम वाले सेक्टर में से एक काउंटर है, और जब ये न्यूज आई थी उसके बाद स्टॉक में काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। उसके बाद ये करेक्शन आई है, तो हो सकता है कल के सेशन में इस थीम को भी डिस्कस किया जाए। और उसके चलते सीजी पावर जैसे काउंटर है, मोस्टचिप जैसे काउंटर है, यहाँ पर रैली बने, क्योंकि लास्ट 3 महीने से इस थीम पर कोई भी अपडेट्स नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि कल बजट के सेशन में, बजट में इस थीम पर भी कुछ फोकस किया जा सकता है। उसके चलते स्टॉक में रैली बन सकती है। सीजी पावर एक इन्वेस्टमेंट कॉल है यहाँ पर, तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 1 से 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो ये काउंटर 800 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। आने वाले दिनों में अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। स्टॉक में काफी करेक्शन आ चुका है। वैल्यूएशन वैल्यू पे क्या है यहाँ पर सीजी पावर बाय करने की सलाह है 800 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। चलिए, कुछ एक रिजल्ट्स हैं, आप जरा सर फटाफट उन रिजल्ट्स पे नजर डाल लेते हैं। सेल पे बात करते हैं सर। अच्छे रिजल्ट रहे हैं। मुनाफा जो है अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो 160% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बढ़ करके हो गया 374 करोड़ रुपए। रेवेन्यू की बात करें तो 12% की मजबूती यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिली है, डबल डिजिट ग्रोथ, और 27,371 करोड़ रुपए रहा। एबिटा 13% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 2294 करोड़ रुपए पहुँचा है 2031 करोड़ से। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, लेकिन मुनाफे में बढ़ोतरी रही है। इसमें ये देखना होगा कोई मतलब वन टाइम कोई पेमेंट तो नहीं हुई है, वो थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू में काफ़ी अंतर है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी सेल को लेकर के? बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है सेल से कि सेल चलता नहीं है, और फिर वही कहानी हुई। कल जो है मेटल टूटा तो ये भी 4% टूट गया, जबकि रैली वैसी नहीं हुई थी। 150 के आसपास कैसा लग रहा है सेल आपको? नहीं नहीं सर, ये तो अब शिकायत होनी नहीं चाहिए किसी को कि स्टील अथॉरिटी चलता नहीं है। रिसेंटली 85 का लो और वहां से 160 रुपए तक की तेजी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और अभी भी अगर स्विंग लो देखेंगे तो 122 रुपए का रिसेंट लो था, वहां से 160 तक की तेजी। तो ये अब थीम मुझे लगता नहीं, ये वाले थॉट्स अब काम करेंगे। स्टील अथॉरिटी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगा और खरीदारी करने की सलाह है हमारी। थोड़ा मोड़ा डिप आ सकता है, 144 के आसपास आएगा तो अच्छा रहेगा। 144 के आसपास खरीदिए। बाउंस बैक में 165 170 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। स्टील अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बाय करने की सलाह है 170 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 135 का। ठीक। अच्छा, चूँकि मेटल की बात हो रही है ना सर, तो मेटल पे बहुत लोग काफ़ी लेट में हमारे साथ जुड़े हैं, तो शुरू की बातचीत नहीं सुन पाए, तो थोड़ा सा सवाल को रिपीट कर देते हैं। प्रतीक जैन का भी सवाल है, तो कैश के लेवल भी, और दूसरा इनका जो सवाल है, कहने सर प्लीज़ सर से ये पूछ लीजिए, हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने 680 की कॉल ली है, और 11,025 क्वांटी है। वेदांता में भी इन्होंने 740 की कॉल ली हुई है। कह रहे हैं कि 24 फरवरी की एक्सपायरी है। सर से पूछ लीजिए कि ये कहाँ पे एग्जिट करना मेरे लिए सही रहेगा। तो इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे
क्या, और साथ साथ कैश के लेवल भी ज़रा बता दीजिए कि क्या जिंक और वेदांता में क्या किया जाए। देखिए, हिंदुस्तान जिंक टोटली अवॉइड करने की सलाह है। मुझे पता नहीं आपका बाइंग रेट क्या है, बट मैं किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन बाउंस बैक हिंदुस्तान जिंक से कर ही नहीं रहा हूं। मुझे सिल्वर में कोई बाउंस बैक की उम्मीद नहीं है, हम पहले भी बोल चुके हैं। इस स्टॉक से एग्जिट कीजिए। स्टॉक में 580 और 540 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। कॉल को टोटली अवॉइड करने की सलाह है। वहीं अगर वेदांता की बात करते हैं, वेदांता एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वेदांता में यहाँ पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। फिर एक बार 770 780 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है। वहां दूसरा थीम है, हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड कीजिए, वेदांता को लॉन्ग करके चल सकते हैं। कॉपर से भी एग्जिट कर लें सर, हिंदुस्तान कॉपर से? नहीं सर, हिंदुस्तान कॉपर तो वैल्यूएशन पे गए, वैल्यू पे गए यहाँ पर। कल करेक्शन जरूर आई है स्टॉक में भी और तेजी बन सकती है। मैं 640 के आसपास अगर किसी भी करेक्शन में मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हम इस काउंटर से 800 रुपए तक के अपसाइड मूव हिंदुस्तान कॉपर से उम्मीद करते हैं। 640 पे खरीदें 800 के टारगेट के लिए, ठीक है सर? यस। चलिए, ये मतलब जो है वैल्यू पिक है हिंदुस्तान कॉपर मेटल के अंदर। क्योंकि मेटल की बात चल रही है, एक और रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं और उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा जिंदल स्टील के रिजल्ट। जी हाँ, जिंदल स्टील के प्रॉफिट जो है वो 80% बढ़ते हुए नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है दया। 951 से 188 हो गया है प्रॉफिट। इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको ज़रा सही करिए। ये 80% बढ़ने के बाद 188 करोड़ कैसे हो सकता है? तो नंबर्स इधर उधर हो गए हैं। चलिए ठीक है सर, लेकिन जिंदल स्टील के चार्ट्स देख करके ज़रा बताइए ना, क्या कैसा लग रहा है अभी? देखिए, जिंदल स्टील के स्ट्रक्चर पे हमें ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है ये ऑलरेडी डिस्काउंट स्टॉक ने कर लिए हैं, तो कोई मेजर करेक्शन नहीं है क्योंकि पूरा सेक्टर लाइमलाइट में है। रिजल्ट के चलते 2-3% का ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर डिप में कहीं भी 1080 के आसपास आता है वहां पर बाय करने की सलाह है। रिजल्ट से कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन की उम्मीद नहीं है जिंदल स्टील के चार्ट से। ये बात है यहाँ पर। चलिए एक बैंक ले लेते हैं जरा, दो पीएसयू सेक्टर फटाफट ले डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आए हैं, कल देखना होगा यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट, 5% प्रॉफिट बढ़ा है, 5054 करोड़ रुपए। रेवेन्यू की मतलब नेट इंटरेस्ट आय ब्याज से जो आए हैं उस पर हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 786 से बढ़ करके 11800 हो गई है, 11786 से बढ़ करके क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जीएनपीए जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, हल्की सी गिरावट ही रही है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर आपको? सर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है और 285 284 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो रैली बनी है ये सारी चीज डिस्काउंट हो चुकी है और डेली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है बिल्कुल टॉप पर, तो ये एक बेयरिश साइन इंडिकेट करता है और पीएसयू बैंक्स में ऑलरेडी काफी रनअप आ चुका है। तो हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा न्यूज बेस के चलते प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। एसबीआई आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, बट यस बैंक ऑफ बड़ौदा में करेक्शन आ सकती है। 284 के आसपास आए तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो कल एसबीआई पे मतलब नज़र रखें, बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ें, है ना सर? एसबीआई एंड यूनियन बैंक। एसबीआई एंड यूनियन बैंक, हाँ ये तो रही गया। आपने 3D बताया था, उसमें चक्कर में ये रहेगा। एसबीआई और यूनियन बैंकों पे ध्यान रखिए। एसबीआई का सर क्या लेवल, एक बार लेवल रिपीट कर देंगे क्या? थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा हूँ खबरों खेल जो लोग देखें तो मतलब कल वो खेल सकें खबरों पे। जी सर 1200 रुपए तक के अपसाइड मूव बताए हैं 2 महीने के अंदर एसबीआई में, तो डिप में भी बाय करने की सलाह है। 1060 के आसपास आता है, खरीदारी कीजिए 1200 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1020 का। यूनियन बैंक पे क्या बताया सर आपने टारगेट? सर यूनियन बैंक में 240 तक के टारगेट्स हो जाए हैं, 230 240 तक के टारगेट्स, तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक में। स्टॉप लॉस रहेगा 165 का। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस 165 का। ये बात जो है निकल के आई है। क्या एक बीच विपुल जी सवाल तो लेते नहीं, मेंबरशिप लेने का क्या मतलब? सर पूरी बजट की रणनीति आपको बना करके दे रहे हैं कि एक मतलब एक सेक्टर एक एक मतलब मोदी जी नाराज हो जा रहे हैं कि मतलब इतना नोच के क्यों पूछ रहे हैं, तो आप ही लोगों के लिए, और आप कह रहे हैं कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नाराज होइए, अपने इसके साथ सवाल लिख लेते तो भेजिए, पर अभी डिस्कस कर लेते। लेकिन जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं, जरा कुछ एक रिजल्ट भी सर ये सब भी थोड़ा देखना जरूरी है। एनटीपीसी, एनटीपीसी पे भी थोड़ी सी चाल सुस्त रही है काफ़ी ज़्यादा। नतीजे अगर देखें तो 6% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 2% की गिरावट देखने को मिली है, एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट, और अगर हम बात करें मार्जिन्स की तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट।
थोड़ी सी बढ़ोतरी रही है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की। क्या करें सर एनटीपीसी? सर एनटीपीसी में 370 रुपए तक का तेजी आ सकता है। इस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब जब पोजीशन बनाते हैं ना, तब तक ये स्टॉक फिर कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, तो थक हार के इन्वेस्टर ना एग्जिट कर देते हैं। तो इसीलिए स्टॉक को अवॉइड करते हैं हम ज्यादातर। बट अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, 370 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। यहाँ पर नया भी बाय करके चल सकते हैं, 370 तक का ही अपसाइड मूव नजर आता है। वैसे मतलब मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने पूछा पावर को लेकर के, पीएसयू पावर को, वो कह रहे हैं बहुत सरकारी तरीके से काम होता है। असल में हर चीज़ पहले से मतलब तय होती है, इतने % मुनाफा बढ़ सकता है या घट सकता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मोमेंटम नहीं रहता। हालांकि चला तो प्राइवेट भी नहीं है इस बार, लेकिन वो थोड़ा एनटीपीसी जैसे शेयरों के साथ ये समस्या रहती है। हालांकि इरिडा ने काफ़ी समय तक सरप्राइज किया। अच्छा सर, पावर की बात हो रही है, सुजलॉन कैसा लग रहा है आपको? तो सुजलॉन तो बहुत अच्छा है, और हमने तो अभी रिसेंटली कल बजट में नजर रखें क्या इस पे? सर रख अगर सकते हैं। रिन्यूएबल पे कुछ 55 खबर रुपए आती तक है के टारगेट, यस 55 रुपए तक के टारगेट्स हमने सुझाए हैं, तो बिल्कुल सुजलॉन को तो लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी हमने 43 का रिकमेंड किया है, तो बिल्कुल सुजलॉन को बाय करके चल सकते हैं। और सर आपके लिए बस एक ही चीज कहूंगा, जो व्यूअर अभी थोड़ा सा नाराज हो रहे थे ना कि हमारा सवाल नहीं लेते, तो मैं उनको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब हम लाइव आते हैं ना, तो इतनी सारी क्वेरीज आती है ना, तो वो पढ़ने में ही नहीं आती, इतनी तेज आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं ना, तो वो मिस हो जाती है। कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका सवाल अवॉइड करना, बट जो जो सवाल सामने आते रहते हैं उनको रीड करते रहते हैं। जी नहीं नहीं बिल्कुल सर, वो कई बार मिस हो जाती है लोग, और सवालों का फ्लो भी काफ़ी रहता है। अगली टिप्पणी जरा सर, जरा बजाज ऑटो पे ले लेते हैं। बजाज ऑटो या फिर पूरे ऑटो में सर एक समस्या दिखाई दे रही है, और वो जब से यूरोपियन यूनियन की डील हुई है, 3 दिन हो गए शेयरों को पिटते हुए, जान लौट नहीं पाई है अभी तक। क्या अगर कंजम्पशन को लेकर के कुछ बात और होगी तो यहाँ पे फिर से रिकवरी की उम्मीद करें? हालांकि बहुत कुछ कर दिया, अब और सरकार के पास बचा क्या करने के लिए, वो देखना होगा। प्रॉफिट 18% बढ़ा है बजाज ऑटो पे, अभी भी लोग बुलिश हैं काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं पॉजिटिव। रेवेन्यू 19% बढ़ा है, एबिटा में 22% की ग्रोथ। मार्जिन्स जो है वो भी हमने देखा थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं, 1% के आसपास। क्या व्यू है सर आपका बजाज ऑटो को लेकर के? भारत से बाहर की बहुत सारी संभावनाएं तलाश रही है कंपनी, आपकी टिप्पणी बजाज ऑटो पे? देखिए व्यू पॉजिटिव है, और कहीं भी ये 8th पे कमीशन का कुछ जिक्र आता है, तो उसको लेके बजाज ऑटो या पूरा ऑटो पैक, रियलिटी पैक, यहाँ पर तेजी बनेगी। तो इसलिए बजाज ऑटो से तो उम्मीद पॉजिटिव है। प्लस जिस तरह से यूरोपियन डील का न्यूज आया है, उसके बाद तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है बजाज ऑटो को लेकर। कोई भी किसी चलते कोई थोड़ा मोड़ा करेक्शन आए तो स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। हम 10,500 तक के अपसाइड मूव, यानी यहाँ से 10% तक के भी अपसाइड मूव बजाज ऑटो दिखा सकता है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है, होल्ड करने की सलाह है। चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 1250-1300 के आसपास वोटिंग हमारे पास आ गई है, और अभी भी 60% से लोग मान रहे हैं, ज़्यादा लोग, कि 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखना ये, मोदी जी ने 24,900 बता करके थोड़ा सा घबराहट बढ़ा दी है, तो वो थोड़ी सी एक टेंशन लग रही है। बाकी कल जब बाजार नहीं सर, मेरा 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 व्यू, एक बार मार्केट शेक करेगा, जो लोगों ने लॉन्ग लोअर लेवल से किया हुआ है, तो वो दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अच्छा। बाकी क्लोजिंग कहाँ आएगी? हाँ, क्लोजिंग कहाँ आएगी? क्लोजिंग मैं उम्मीद करता हूँ 25,100 से 25,200 के आसपास, बट यस 24,900 जरूर टच हो सकता है। 26,900 जरूर टेस्ट हो सकता है, कोई बात नहीं सर। 2300 और 400 के बीच में, 300-400 के बीच में मानने वाले 21% लोग हैं। 25,000 के नीचे मानने वाले भी 9% लोग हैं, जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मैं क्लोजिंग की, आप तो क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे। 25,200 के नीचे क्लोजिंग करने वाले 8% लोग हैं। कल देखते हैं, सुबह से आप जो है अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके सुबह 8 बजे से जुड़ जाइए हमारे साथ। मोदी सर थैंक यू, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और पूरी बजट स्ट्रेटजी में बनाने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल जो हम नहीं ले पाए, वो कोई बात नहीं सर, सवाल डेली डिस्कस करते हैं। रणनीति स्ट्रेटजी कल के बजट की बनानी बहुत ज़रूरी थी, तो उसमें कुछ छूट भी गए सवाल, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। डिस्क्लोजर आपका। तो देखिए, जिस भी स्टॉक पे हमने बात करी है आज के सेशन में, जो भी थीम पर बात करी है, उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है।
बट यस अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। एंड डेफिनेटली यस आज के सेशन में हम अपने क्लाइंट्स के साथ कल को लेकर बजट को लेकर स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे, तो वहाँ स्टॉक्स सिमिलर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ के अपनी तमाम राय शामिल करने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बजट के दिन। धन्यवाद बहुत बहुत आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।